नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारी जो क्लास आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के मैराथन की क्लास है, जो बहुत ही उपयोगी साबित होगी आप सभी के लिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद पीवाईक्यूज हम लेके आए हैं, जिसमें तो पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। जिस भी किसी भी बच्चे की तैयारी नहीं है, वो अगर वो इस क्लास को देख के जा रहा है तो डेफिनेटली उसका पेपर बहुत ही अच्छा होगा और आपका पेपर अच्छे होने की संभावना 99.9% हो जाएगी अगर आप इस क्लास को देख के जा रहे हो तो। और आपके सफल होने की मैं उम्मीद करता हूँ, ये प्रभु से कामना करता हूँ आप सभी सफल हो। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की महा मैराथन क्लास है। हर टॉपिक के मैंने मोस्ट चार चार पाँच पाँच टॉपिक वाइज नाम देके क्वेश्चनों को लिया है। पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2, 5, 8, 11 का अगला अंक क्या होगा। आप देखिए 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 3 3 का अंतर आ रहा है, तो अगला 14 हो जाएगा। शुरुआत मैंने बहुत ही इजी की है। नेक्स्ट कह रहा है 3, 9, 27, 81। आपने देखा कि 3, 9 और 27 और 81 इतना ही है ना, तो यहाँ हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। दिया 27 को, 81 को फिर 3 से कर दो तो 243 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 5 + 8 + 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा कि कोई 5 + 8 + 11 कोई ऐसे करके सीरीज चल रही है और उसका अंतिम जो पद है ना, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि 50वें पद तक योग करना है। कहाँ तक? 50वें पद तक का योग। तो सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि 50वां पद क्या है। आपने कहा सर ठीक। पता करने का एक फॉर्मूला है a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू 50, प्रथम पद 5, 50 में से 1 गया तो 49, और d कितना है? आपने कहा 3। जब इसको हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नाम 27 और 3 चौक 12 और 2 14, 147 में 5 जोड़ दो 152, यानी 152 पद है। 50वां पद 152 है। इतना नोट हो गया। अब जब आपके पास इतना आ गया तो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, जब आपके पास प्रथम पद हो a + n। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निकाल देंगे। मैंने कहा जब आपको इतना ही पता है तो अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। कर सकते हो ना? कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रथम पद इतना है और 147, तो ये होगा 152। अब आप देखो आपके पास 152 को कितने, सॉरी 152 था वो पद, 152, 147 नहीं था, 152 था। तो ये मेरा हो गया 157, और यहाँ मैं देखूंगा कि 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आता है 175, और फिर 25 पंजा 125, और फिर यहाँ 2 आ गया, 25 एकम 25, तो 3925 आ गया। राइट आंसर हो 3925। इसमें नहीं, टेक्निकली मिस्टेक है, ऑप्शन 3925 राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। आज जीपी का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है जीपी का पहला पद a = 2 है और कॉमन रेशियो r = 3 है। किस किस को पता है कि अगर जीपी निकालना है तो tn ARn - 1 फॉर्मूला होता है। इस बात को नोट कर लेना, इस फॉर्मूले को हमेशा। पहला पद 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, n - 1 पांचवा पद मुझे निकालना है, तो n = 5, 5 में से 1 गया तो 6, 3 की पावर 4 मतलब 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 162। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कह रहा है एपी के 20 पदों का औसत 15 है। कोई एपी है, उसके 20 पदों का औसत 15 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बात कहता हूं कि अगर औसत निकालना है a + l/2 और बराबर में 15, जब ये इधर जाएगा तो a + l = 30 हो जाएगा। और पहला पद क्या दे रखा है? पहला टर्म 10 है, तो 10 + l और बराबर 30,
तो एल बराबर 30 माइनस 10, अंतिम पद क्या हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे। कह रहा अलजेब्रा आ गया 2x + 5 = 17। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो जब 5 इधर जाएगा तो 17 में से 5 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 12, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2, मतलब 6 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का सवाल आ गया, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कह रहा है 3x² - 12x + 9 = 0। ऐसे सवाल में देखो मैं पहले एक बात कहूंगा कि सबसे पहले इस समीकरण को 3 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ x², 4x + 3। अब देखो कि मल्टीप्लाई करने पे 3 हो जाए, जोड़ने पे 4, माइनस पे या जोड़ने पे 4 हो जाए, तो क्या ही x² - 3x और -x + 3 लिख सकते। आपने कहा सर लिख सकते हो, यहाँ से x - 3 हो गया, यहाँ से माइनस का x कॉमन लूंगा तो ये x - 3। एक तो मेरे पास हो गया x - 1 और एक हो गया x - 3। तो जो आप देखो कि जब x - 1 बराबर में 0 है तो x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी। ठीक है, और जब x - 3 बराबर 0 है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5x² - 20 वो सवाल है, सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करते ही ये हो जाएगा x² - 5 × 20x और 5 दिया 15। अब आप खुद ही देखो, वही सवाल है, वही टुकड़े हैं सेम, x² - 4x, तो एक 3 हो जाएगा, वो कब हो जाएगा x² - 3x - x + 3। x को कॉमन लूंगा, x - 3 -1 x - 3, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा, और x - 3 बराबर 0, तो एक x बराबर 3 हो जाएगा। 1 और 3 राइट आंसर। अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन है मेरे को, आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो। आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन से कर सकते हो, स्टिमुलेशन से कर सकते हो। मैं कहता हूँ इसको आप टर्म्स को इक्वल करके करो। मैंने कहा कि सवाल कह रहा है 2x - 3 y बराबर 7, एक कह रहा है x + y बराबर 5। मैं कहता हूं मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इतना हो गया, माइनस करूंगा तो ये कैंसिल, ये माइनस का 5y, यहाँ माइनस का साइन लगेगा तो ये -3, तो y की जो वैल्यू होगी वो 3/5 हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल। इतना करने के बाद y की वैल्यू को अब पुट कर दो, इस इक्वेशन में लिख दूं x + y बराबर 5 है, तो y की वैल्यू जब 3/5 आ गई तो x क्या हो जाएगा 5 - 3/5। 25 में से 3 गया, 25 में से 3 जाएगा तो 22/5, तो x की वैल्यू 22/5 और y की 3/5 ऑप्शन में नहीं है, फिर से टेक्निकली मिस्टेक है। तो x की वैल्यू 22/5 और y की 3/5 राइट आंसर होगा। आप चाहो तो इसको दूसरे स्टेमिनेशन से कर सकते हो। तो कैसे, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू पुट कर लेते। x + y बराबर 5 था, तो जैसे मान लो मैंने x का मान यहाँ से ले लिया 5 - y, तो x का ये मान आप इस इक्वेशन में रखे, सेम आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है अलजेब्रा का ही है, 3x² - 15x + 18। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नहीं है, इसमें अभी अभी मैंने करवाया था। पहले तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ से बचा x², यहाँ से बचा 5x और यहाँ से 6। अब आप खुद ही देखो कि गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए, तो ऐसे तो 2 ही टुकड़े हैं, 3 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 2 और 3। थोड़ी सी ट्रिक से चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
इसमें देखो, जो जिसको दिमाग में ये ट्रिक चल रही है, स्मार्ट अप्रोच जिसको आती है ना, सबसे पहले एक चीज देखो, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं इतनी है तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो मैंने देखा कि 7, 24, 25 है मेरे पास, तो आपको एक बात नोट करो, पढ़ी है आपने, मेरे बच्चों ने तो मेरे पास पढ़ी है, तो उनको पता है कि 7, 24, 25 ये एक ट्रिपलेट बनाता है। और ये ट्रिपलेट क्या कहता है कि इन ऐसा ट्रिपलेट जो बनेगा तो वो ट्राइंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, मतलब एक समकोण त्रिभुज होगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो समकोण त्रिभुज होगा तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, 25 तो मेरा कर्ण है। जब मुझे यही पता है कि समकोण है तो मैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगा दूंगा ना। जब मुझे इतना ही पता है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो निश्चित बात है आधार और ऊंचाई 7 और 24 होंगे, तो 12, और 12 को 7 से करूंगा तो 84 राइट आंसर होगा। ठीक है, ये एक स्मार्ट अप्रोच थी। बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे, जिनको ये अप्रोच नहीं आती ना, फिर वो इसमें इरोन फॉर्मूला लगाएंगे। एस बराबर, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी लेके फिर पूरे का रूट करेंगे। मैं कहता हूँ इतने करने की कहाँ हो सकता है, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाओ। एक समलंब त्रिभुज है, इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, समलंब नहीं है, एक राइट एंगल है, तो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज, इसका आधार 10 और ऊंचाई 12 है, तो अभी अभी मैंने कहा था 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई, 12 पंजू 60 राइट आंसर होगा। एक वर्ग जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल सभी को पता है, भुजा गुणा भुजा या भुजा की स्क्वायर, तो 15 गुणा 15 या 15 की स्क्वायर 225 ही होगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वर्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताओ। वर्त का क्षेत्रफल किस किस को पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। और एक बात हमेशा नोट करना कि 22/7 और त्रिज्या 7 है, 7 × 7, 22 को 7 से करोगे तो 154 होगा। जब तक ये ना कह दे कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी, तब तक हमेशा 22/7 लेके चलना। एक बात और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके चलना, इसको हमेशा दिमाग में बिठा लेना। 7, 44, 154, 14, 88, 616, 3.5, 22 और 38.5। आपने कहा सर ये क्या है, मैंने कहा कि अगर तुम्हें कोई ये कह देना कि एक वर्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि 44 होगी, उसका क्षेत्रफल 154 होगा। एक वर्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि 88 होगी, क्षेत्रफल 616 होगा। एक वर्त जिसकी त्रिज्या 3.5 है, यानी 7 की आधी है, उसकी परिधि 22 होगी और उसका एरिया 38.5 होगा। ये ट्रिपलेट है जो मैंने खुद बनाए हैं। ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देंगे, बिना कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट निकाल दोगे। अभी जैसे उसने कहा कि एक वर्ग की त्रिज्या 7 है, 7 को देखते ही आप 7, 44, 154 जिसके दिमाग में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लिखेगा। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के करना, बहुत मेहनत लगी इस क्लास के पीछे। करेक्ट, समभुज त्रिभुज, सॉरी यहाँ देख इंग्लिश में पढ़े, इक्विलैटरल, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। कैसा है समबाहु, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, और जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि एरिया किस किस को पता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। आपने कहा सर हमें पता है तो फिर लगा दो। अरे पता है तो लगा दो ना, लगा दो ना। भुजा 12 × 12, 4 दिया 12, 12 दिया 36, 36 √3। अभी भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो एक बात को और नोट कर लो, √3 की वैल्यू वो क्या होती है 1.732, यानी 36 दूनी 72, 2 से थोड़ा कम है तो 62.25 हो जाएगा। 36 से कम 70, हाँ 62.35 राइट आंसर होगा। एक छोटी छोटी बातों को नोट करके चलो, √2 कभी भी कह दे 1.414, √3 कभी भी कह दे 1.732। ये मान नोट कर लेना, याद कर लेना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा है। क्या कहता है, देखिए sin 45 × cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। बताओ, अब मैं अगर इन सवालों को करने लगा तो फिर इसमें बताओ क्या होगा।
किस किस को पता है कि साइन 45 का मान क्या होता है? आपने कहा सर हमें सबको पता है। क्या होता है साइन 45 का मान? कहा साइन 45 का जो मान है कोस 30 का √3/2 साइन 45 का मान 1 होता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा देखें तो पहले कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो। क्या कह रहे हैं? मल्टीप्लाई करो। तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे सवाल में अगर आप कॉपी पेन उठाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर ऐसे ही सवाल में अगर आप कॉपी पेन उठा के करोगे ना तो फिर तो पढ़ ली पार। तो √3/2 और साइन 45 से करना है। तो अब देखो एक छोटी सी बात को नोटिस करो, 1/√2। मैं क्या कहता हूँ कि इसको √2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो तो √2/2 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर √6/4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। थोड़ी थोड़ी ट्रिक यूज किया करो। साइन 60 और कोस 30 दोनों ही सेम होते हैं। जिसको ये पता है कि साइन 60 और कोस 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है तो आंसर हमेशा 0 होगा, क्योंकि √3/2 ही ये होता है, √3/2 ही ये होता है, 0 ही आ जाएगा। साइन 30 प्लस कोस 60, साइन 30 1/2, कोस 60 1/2। ये तो देखो सभी को पता है, 1/2 1/2 और मल्टीप्लाई करें tan 45, tan 45 1 होता है। बस तो फिर करना ही क्या है, 1 गुणा 1 1 ही होगा। आधा और आधा 1, 1 को देसी भाषा में कहूँ तो 1 और 1 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कोस 30 प्लस साइन 60। बताओ कोस 30 की वैल्यू √3/2। अब ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2। देखो मैं एक बात कहूँ क्या कि √3/2 होता है, जब मैं इसको अपोजिट करूंगा, इसको मल्टीप्लाई में लेके आऊंगा ना तो ये 2/√3 हो जाएगा। ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया। ऑप्शन ए एक आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है tan 45 प्लस कोट 45 का मान। अब देखो tan 45 एक होता है और कोट 45 भी एक ही होता है। अब बताओ ये छोटे छोटे सवाल अगर मैं करने लग गया, 1 + 1 यानी 2 होगा। मेंसुरेशन पे आ गए। देखो सवालों को आगे चलो, कह रहा है एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसका आयतन बताओ। बेलन का आयतन किस किस को पता है कि πr²h होता है। बेलन का जो आयतन है वो कितना होता है? आपने कहा सर जी बेलन का जो आयतन है ना वो πr² होता है। मैंने कहा हाँ जी बच्चों जी, बिल्कुल ठीक बात। कितना होता है? πr²h। तो लगा दो, पाई की जो वैल्यू है वो 22/7, आर कितनी है? 7 × 7, ठीक है। ऊंचाई 10, 7 से 7 करके 154 को 10 से कर दो, 1540 राइट आंसर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु, शंकु का आयतन, कोण का आयतन किस किस को पता है? वॉल्यूम ऑफ कोण पता है ना? बिल्कुल नहीं पता तो अब देख लेना, 1/3 πr²h। क्या होता है? 1/3 πr²h शंकु का आयतन होता है, ठीक है। लगा दो, वैल्यू पुट कर दो फटाफट। 1/3 22/7, कितना? 22/7 गुणा आर कितना है? 10, 10 × 10। एच कितना है? 14। काटा पीटी मचा दो, काटा पीटी तुरंत मचानी है, काटा पीटी बिना तो रहना ही नहीं है। ये हो गया 100 और 4400, 4400 भाग में 3, 4400 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1466 ही आएगा, ठीक है। 15 × 45, 1466 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बताओ।
एक घन का आयतन, ए भगवान, घन का आयतन ए क्यूब होता है। घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब। तो 12 × 12 × 12, जिसको ये पता है कि 12 की क्यूब 1728 होती है, वो डायरेक्ट ही आंसर कर देगा। एक त्रिभुज जिसका आधार 15 और ऊंचाई 8 है, उसका क्षेत्रफल बताओ। 1/2 15 और मल्टीप्लाई 8, आधार गुणा ऊंचाई, 15 चौक 60। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन भाई किसको पता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आपने कहा सर जी हमें पता है, क्या पता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहा जब पता ही है, जब आपको मेरे दोस्तों पता ही है, तो वैल्यू पुट कर दो ना, 22/7। और आर कितना है, 7 × 7 × 7। काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी तुरंत मचानी। तो अब मैं इसको 2200 को 88, 88 को 49 से करूंगा, तो 9×2 72 और 4312 आ गया। 4312 को 3 से डिवाइड करना है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1436.76 अप्रोक्सीमेट आंसर है। अप्रोक्सीमेट आंसर 1436. अप्रोक्सीमेट आंसर है मेरा। ठीक है, एक कार, देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 3.5 घंटे चलती है, दूरी कितनी होगी। अब मुझे एक बात बताओ कि किस किस को पता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी क्या होती है, दूरी, अरे दूरी बराबर चाल गुना में समय। मैंने कहा सर ठीक है, चाल कितनी है 60, समय कितना है 3.5 घंटे, मल्टीप्लाई कर दो, 6 दिया 18, 210, 210 राइट आंसर होगा, 210 किलोमीटर। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर गति से चलता है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा बताओ। अब 5 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, 3 घंटे में 5 दिया 15 चलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलो। कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की गति से 2.5 घंटे में चली गई दूरी। ठीक है, वही दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 90, चाल 90 है और समय 2.5 है, तो 90 को जब 2.5 से गुणा करूंगा तो 90 180, तो एक हो गया, और 225 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 किलोमीटर। एक बाइक 72 किलोमीटर गति से 45 मिनट में दूरी तय करेगी, बताओ। 72 की स्पीड है और 45 किलोमीटर 45 मिनट में, तो 72 को 45 मिनट को भाई पहले तो घंटे में बदल लो, घंटे में बदलेंगे तो 45 मिनट को 1 घंटे में 60 मिनट होती है। किस किस को पता है। आपने कहा सर जी हमें पता है। या मैं कहूं कि 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो 45 मिनट में कितना होगा, 0.75। अब इसको गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150, तो 1 हो गया, और फिर ये 54 किलोमीटर हो गया आंसर। कितना हो गया, 54 किलोमीटर। दो शहर ए और बी, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में कह रहा है, दो शहर ए और बी के बीच 180 किलोमीटर दूर है। अच्छा क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी 40 किलोमीटर विपरीत दिशा से चलती है, कब मिलेगी। भाई दोनों कब मिलेंगे, पहले तो ये देखो, विपरीत दिशा में है ना, तो जब भी विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल को हमेशा पहले तो ऐड कर लो। क्या कर दो, ऐड कर दो। आपने कहा सर कैसे। मैंने कहा कि 60 किलोमीटर ये है और 40 किलोमीटर ये है, तो टोटल मिला के तो 100 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि सही समय 180 है, 180 किलोमीटर दूर है ए और बी, दो शहर ए और बी 180 किलोमीटर, उनके बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। तो अब आप देखो कि जब आप 180 को 100 से डिवाइड करोगे दूरी को साल से, तो समय नहीं आ जाएगा क्या, 1.8 घंटे। 1.8 घंटे का मतलब हो गया, अप्रोक्सीमेट जाऊं तो मैं 1.8 मतलब रिलेट अप्रोक्सीमेट 2 आवर आंसर होगा इसमें देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए। अगर
ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे तो 2 आवर हो जाएगा और एग्जैक्ट देखे तो 1.8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही सबसे करीबी है। 5 मजदूर, वर्क एंड टाइम आ गया। 5 मजदूर 20 दिन में काम पूरा करते हैं, 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे बताओ बताओ। 5 मजदूर 20 दिन में करते हैं, 10 मजदूर। यहां सबसे पहले देखो काम स्थिर है, काम जो है वो स्थिर है, कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा। ठीक है, तो 5 मजदूर जो है भाई वो काम करते हैं कितने दिन में? आपने कहा सर 20 दिन। तो कुल काम कितना होगा? 100। ठीक है, और अगर 10 मजदूर लगाएंगे तो 100 भाग में 10 दिन का आराम, क्योंकि काम स्थिर है यहाँ। वर्क और पाइप दोनों साथ साथ चलेंगे। एक पाइप 12 घंटे में टैंक भरता है। ठीक है, एक पाइप जो है 12 घंटे में टैंक भरता है। 2 समान पाइप मिलकर कितना भरेगी? ऐसा सवाल देखो, कभी भी सवाल ये कह देना कि एक पाइप 12 घंटे में भरते हैं और 2 समान पाइप, तो तुरंत 12 का आधा कर देना। क्या कर देना? तुरंत 12 का आधा कर देना, तो 6 आवर आंसर हो जाएगा। अगर एक ही पाइप कहता तो 12 घंटे राइट आंसर होता। ठीक है, करे 3 पाइप ए बी सी मिलकर 20 घंटे टैंक भरते, ए और बी 30 घंटे भरते हैं, तो सी अकेला कितने घंटे भरेगा? बहुत ही अच्छा है। अब देखो सवाल, ये 20 ले रहा है, ये 30 ले रहा है। ठीक है, इनका ठीक है, तो सी अकेला कितना लेगा? अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर तो 20 घंटे ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको तो 1/20 लिख लूं, और ये ले रहा है 30 घंटे और बी में ले रहा है, तो 1/20 में से अगर 1/30 को माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60, और यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 2, 1/60। 1/60 का मतलब सी अकेला 60 घंटे ले लेगा। ठीक है, 8 मजदूर 15 दिन में काम खत्म करते हैं। 8 मजदूर 15 दिन में काम खत्म, 4 मजदूर और जोड़ दे तो काम कितने दिन चलेगा? जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। काम स्थिर है, काम स्थिर है ना, तो 8 मजदूर जो काम 15 दिन में करेंगे तो कुल काम होगा 120। ठीक है, और पहले 8 थे, अब 4 और जुड़ गए, अब मजदूर हो गए 12। 120 को 12 से डिवाइड कर दो भाई, 10 दिन में खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, एक पाइप 18 घंटे में टैंक भरता है, दूसरा 12 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर कितना समय लेंगे बताओ। अब इस सवाल में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो फिर मैं एक बात कहूँ क्या? आपने कहा सर ठीक, 1/18 एक ले रहा, 1/12 एक ले रहा, दोनों को आपको केवल कितना क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। 36 एलसीएम आ गया, 18 दूनी 36 और 12 दिया 36, यानी 5/36। ठीक है, अब मैं इसको 36/5 लिखूंगा। 535 535 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा भाई ये। 25 535 535 6। ठीक है, 6 तो एक आ गया, 6 तो ये आ गया ना। हाँ, अपने कहा सर ठीक है। और भाई 7.2 7.2 आवर आ जाएगा, क्योंकि 7.2 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, 535 एक 36, 36.0 आ जाएगा। 7.2 राइट आंसर है। ए और बी, नेक्स्ट देखो, पार्टनरशिप साझेदारी आ गई। ए और बी का निवेश 8,000 और 12,000 है। ए 2/3 और बी 1/3 योगदान है, 9,000 मुनाफा हुआ, तो ए को कितना मिला बताओ। सवाल कितना इजी है। क्या कहता है कि 8,000 उसने किए, 12,000 उसने किए, ये तो बात है। ए और बी 30,000 रुपए का व्यापार करते, ए 2/3 1/3, यही है ना भाई। हमने कहा ठीक है।
आपने कहा सर ठीक है। 9,000 रुपये का मुनाफा हुआ उनको। कितने का हुआ? 9,000 रुपये का मुनाफा। अब देखो 2/3 भाग तो उसका था, कुल 30,000 किया तो 2/3 तो भाग तो इसका था, यानी कुल भाग तो 30,000 है। ये तो मेरा हो गया 20,000 रुपये तो उसने लिए इन्हें, और 10,000 रुपये उसके थे। ठीक है, अब कह रहा है कि 9,000 रुपये का मुनाफा हुआ। कितने का हुआ? 9,000 का। पहले तो इनका रेशियो ले लो, 3 जीरो से 3 जीरो, ये कट गई, ये कट गया, 2:1 आ गया। कितना आ गया? 2:1। ठीक है, तो भाई 2/5 इंटू 900 कर दो, सीधा ही आंसर आ जाएगा। सॉरी, 2/3 इंटू 9,000, 3 दूनी से 6,000 इसका रहेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ए बी सी 3 पार्टनर, निवेश 5,000, 7,000, 8,000 और मुनाफा हुआ 10,000 रुपये का। सी का हिस्सा बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5, 7, 8। देखो मैं ये कहता हूँ कि पहले इसका अनुपात ले लो, 3 जीरो इसकी कट गई, 3 इसकी कट गई, 3 इसकी कट गई, तो इनका जो अनुपात होगा वो 5, 7 और 8 होगा। 8, 7, 15, 5, 20। अलग अलग निकाल लो, 5/20 अलग। इन सब का क्यों निकालना? जिसका पूछा उसी का ले लो। किसका पूछा? सी का। सी कितना है? 8/20 और गुणा में कितना? आपने कहा सर जी 8/20 इंटू 10,000, 8/20 इंटू 10,000, 4,500 गुणा 4,000 राइट आंसर। नेक्स्ट चलो, ए और बी ने व्यापार किया, ए 6,000, बी 4,000 निवेश किए, प्रॉफिट 5,000 का है, तो एक का हिस्सा बताओ। अभी अभी ऐसा सवाल किया था हमने। सबसे पहले इनका अनुपात, 3 जीरो से 3 जीरो कट देंगे, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, 3:2। ठीक है, 3:2, 3 और 2 5, हिस्सा एक का पूछा है तो 3/5। और एक का कितना था वो? आपने कहा एक का निवेश कितना था? मैंने कहा एक का निवेश, एक का जो निवेश है 3/2, 3/5 इंटू प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000 का। 3,000 रुपये एक का हिस्सा है। कितना है? 3,000 रुपये। ऐसे लगातार चलते रहना हमें। वो एक बात कहते हैं क्या, पहले सवाल करते हैं 39, इसके बाद बात करेंगे। कह रहे हैं निवेश अनुपात 2:3:5, प्रॉफिट 10,000, तो बी का हिस्सा बताओ। ए बी सी का अनुपात दे रखा है 2:3:5 और कुल प्रॉफिट दे रखा है 10,000। अभी अभी ऐसे सवाल कर रहा 5, 3, 8, 2, 10। पहले तो ये देखो, और अनुपात किसका पूछा? बी का। तो बी का 3 और इनका योग 10 हो रहा है ना, और प्रॉफिट भी 10,000 है। ये एक जीरो तो यहाँ से कट गया, 1,000 को 3 से करोगे 3,000। ठीक है, 3,000 का रहेगा। हाँ, वो क्या कह रहे थे? वो मैं ये कह रहा था कि हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कहते हैं कि हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखना है, जीत आपकी जरूर होगी। तो अपने लक्ष्य को कभी अपनी निगाहों से ओझल मत होने देना। नेक्स्ट कह रहा है ए और बी निवेश। ए ने 7,000 निवेश किया, बी ने 5,000 निवेश किया और प्रॉफिट 4,800 का हुआ। ऐसे सवाल हमने कई कर लिए, मैंने आपको बता भी दिया कि आपको करना क्या है कि पहले तो 3 जीरो कट कर लो। इसका अनुपात 7:5, 7 और 5 12 हो गए। एक का हिस्सा पूछा है तो 7/12
और प्रॉफिट है 4800 का। 12 चौक 48, 400 इंटू 7, 2800 रुपये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गए हम। 41 सवाल नंबर 41। हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, हर टॉपिक से सवाल लिए हैं, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है। और लास्ट में 90 के बाद में मैंने PYQ लिए। कह रहा है कोई वस्तु को 500 रुपए में खरीदी, 600 में बेची, तो लाभ का प्रतिशत बताना है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, आपके लिए मैंने लिख भी दिया प्रॉफिट का परसेंटेज कि वस्तु खरीदी कितने में थी, आपने कहा सर जी 500 में खरीदी थी, 600 में बेची। तो 500 में खरीद के 600 में बेची, तो सबसे पहले तो देखो कि लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का। 100 का हुआ ना, ठीक है। और कितने पे हुआ, 500 पे, और गुणा में क्या, 100% के लिए 2 जीरो यहां से कट कर दिए, 20%। कितना, 20% लाभ हुआ, ठीक है। करें वस्तु 800 में खरीदी और 960 में बेची। वस्तु को 800 में खरीदी और 960 रुपए में बेची, तो 160 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे, 800 पे, और गुणा में 100। 2 जीरो यहां से कट गए, 20% लाभ यहाँ पे हुआ, ठीक है। वस्तु 600 रुपए में खरीदी, 540 में बेची, तो यहाँ हानि हुई कितने की, 60 रुपए की। कितने रुपए की हानि हुई, 60 रुपए की हानि हुई। आपने कहा कितने पे हुई, 600 पे हुई, और गुणा में 100। 2 जीरो कट हुई, 6 दाई 60, 10% राइट आंसर है। वस्तु 450 रुपए में खरीदी, 540 रुपए में बेची। 450 में खरीदी, 540 में बेची, तो 540 माइनस 450, 60 रुपए की हानि हुई। कितने की हुई, 60 रुपए की, सॉरी लाभ 60, और कितने पे, 450 पे। 450 रुपए में खरीदी, 540 में से ये गया, तो सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, तो जीरो का जीरो, 14 में से 5 गया तो 9, 90 रुपए की 4 का लाभ हुआ। 90 का कितने पे, 450 पे, और गुणा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 9 पंजे 45, 20% का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 20% का लाभ हुआ, ठीक है। आगे कह रहा है 1200 में कोई वस्तु खरीदी, 1350 में बेची, तो 150 का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 150 रुपए का। आपने कहा 150 रुपए का लाभ, इनका ठीक है। कितने पे, 1200 पे, और गुणा में 100। 150 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 12.5%। कितना परसेंट, 12.5%। नेक्स्ट, 1000 रुपए पर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आ गया। कह रहे हैं 1000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज, 2 वर्ष में साधारण ब्याज बताओ। फॉर्मूला लिखा हुआ है PRT/100, तो 1000 गुणा 5 और गुणा 2 और डिवाइड बाई 100। 2 जीरो 2 जीरो करके 10 पंजे 50, 50 दूनी 100। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कितना, 100 रुपए। कह रहे 2000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज है, 3 साल में ब्याज बताओ। अभी बता देंगे। 2000 रुपए पर वही PRT 100 लगा दो, 2000 गुणा 10 और गुणा 3 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। 20 दिया 60, 60 बाई 600, 600 रुपए। 1000 रुपए 10% पर देखो, डिवाइड बाई 100 करेंगे, 2 जीरो तो यहाँ कट गई, 10 दाई 100, और 100 को 2 से करेंगे, तो यहाँ 2 वर्ष के लिए कह रहा है
चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, सॉरी, यहाँ कैसा ब्याज पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए तुम डायरेक्ट लगाओ क्या, 1+r/100 टी और पी, ये लगा दो तो तुम्हारा अमाउंट ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अमाउंट। मैं कहता हूँ 1000, 1+10 यानी 110 बटे 100 और गुणा में 110 बटे 100, 2 बार हो जाएगा। 2 जीरो तो ये कट गई, 1 जीरो 1 जीरो ये कट गई, 11 11 121, 121 को 10 से करेंगे 1210 रुपए उसका अमाउंट आ गया। 1000 रुपए पहले था, 1210 में से 1000 गया, 210 रुपए। उत्तर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1210 रुपए। कितना होगा? 1210 रुपए अमाउंट आ गया। यहाँ चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछा, यहाँ कुल राशि पूछी है। क्या पूछी है? कुल राशि। अमाउंट पूछा है सवाल में, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, अमाउंट। क्योंकि ब्याज पूछता ना तो 1210 में से 1000 को माइनस कर देते हम, तो 210 रुपए ब्याज होता अगर ब्याज पूछता था। कह रहा 1500 रुपए पर 5% SI 4 साल में ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है। तो 1500 इंटू 5 इंटू 4 और डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 5 75, 75 को 4 से डिवाइड कर दो, 75 दूनी 150 का दुगुना 300। 2000 रुपए पर 10% CI पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? CI पूछ रहा है। कुल राशि, वही कुल राशि पूछी है, पहले की तरह लगा दो, 2000 गुणा 1+r 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100, 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1, 121 को 20 से कर दो, 11 इंटू 11 121 और 121 से को करेंगे तो 2420 रुपए राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है परसेंटेज का आ गया, 600 का 25% क्या होगा? अब बताओ, ये कोई करने की बात है क्या? 600 25% मतलब 1/4, 600 का 1/4 ले लो, ठीक है, तो 150 हो गया। 80 का 12.5%, 12.5 का मतलब 1/8 होता है, 12.5 का मतलब 1/8 होता है, 10 राइट आंसर होगा। ये याद रखना, 12.5% मतलब 1/8। ऐसे ही बहुत सारी फ्रैक्शन होती है, 57 57, 14 से 1/7, 14 से 2/7, 80 का 12.5 हो गया, 500 का 40%, 40% मतलब 2/5 होता है। कितना होता है? 2/5, तो 100 इंटू 200 राइट आंसर। कितना? 200। कह रहा 1200 का 15%, 1200 का 15%, 15% क्या होता है? 3/20, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 60, 60 भाई 180। 800 का 3% मतलब 3/10, 30% का मतलब 3/10। अनुपात में हमेशा सवाल इजी हो जाता है, 240। रेशियो प्रपोर्शन पे आ गई, कह रहा है 5:7 बराबर x/21। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? ऐसे सवाल में डायरेक्ट करना, क्या करना? आपको पता है कि बाह्य पदों का योग, ये बाह्य पदों का योग 21 इंटू 5 105 और डिवाइड कर दो 7 से, 15 राइट है, क्योंकि बाह्य पदों का योग बराबर मध्य पदों का योग होता है। सॉरी, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। सेम है, 9 तो 36, 36 भाग में 3, 12 आ जाएगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे हैं ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो। 21 पंजे 105, 105 को 7 से डिवाइड करेंगे,
15 राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 दूनी 36, 36 भाग में 3 मतलब 12, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर होगा। आपने एक चीज नोटिस की कि मेरी जो टेक्निकल टीम है उसने क्या किया है कि लगभग सभी क्वेश्चनों के आंसर में ए दिया है, ए बी सी डी में से। यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ हमने देखा कि 25 को 200, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40 उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। HCF एलसीएम आ गया, कह रहे 24 36 का HCF क्या होगा। अब देखो दोनों नंबर कितने से कट रहे हैं? 12 से कट रहे हैं, तो 12 इनका HCF होगा। कितना होगा? 12 इनका HCF कितना होगा? आपने कहा सर 12 होगा। मैंने कहा ठीक है। 15 25 का एलसीएम बताओ। 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? अब आपको देखो, खुद देखो। 15 क्या है? आपने कहा 15 क्या है? 3 गुना 5। 25 क्या है? 5 गुना 5। तो 5 तो इन दोनों में कॉमन है, तो 5 तो आएगा। और एक 5 रह रहा है, एक 3 रह रहा है, तो 25 डी 75, 75 राइट आंसर है। 18 24 का HCF क्या होगा? दोनों नंबर कितने से कट रहे हैं? 6 से कट रहे हैं, तो 6 ही राइट आंसर है। 8 12 20 का एलसीएम बताओ। 8 12 20 का 8 12 20 का एलसीएम देखो। क्या 8 100 से कटता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। 8 80 से कटता है लेकिन 12 नहीं कटता। 12 कटता है लेकिन 8 नहीं कटता, तो 120 ही होगा। 120। 14 21 का HCF देखो। 14 और 21 दोनों 7 से कटते हैं, तो 7 HCF होगा। एवरेज ज्यादा है। कह रहे 5 छात्रों के अंक 40 50 60 70 80 और औसत क्या होगी? 40 50 60 70 80 सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो। 40 50 60 70 80, 1 2 3 4 5 और 5 से कर दो डिवाइड। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा? इनका जो योग करेंगे तो 300 और भाग में 5, 60 राइट आंसर होगा। कह रहा है 6 छात्रों के औसत अंक 30 40 50 सबको जोड़ दो। 70 50 120 60 180 180 250 250 और 330 और 1 2 3 4 5 6 है। 6 से डिवाइड कर दो इनको। 6 से डिवाइड करोगे 55 आ जाएगा। 4 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? औसत क्या होगा? 20 30 50 100 140। 140 को 4 से कर दो डिवाइड। 140 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 35। 5 छात्रों के अंक कितने हैं? औसत क्या होगी? 18 12 30 30 60। 60 तो ये हो गया, और इनका सब का सम करेंगे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। 120 को 1 2 3 4 5 से करेंगे 24 पंजू 120, 24 राइट आंसर होगा। 3 छात्रों के औसत 35 45 55 45 55 65 165 हो गया। इनका योग कितना होगा? 165 को 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 55 राइट आंसर होगा। कितना होगा? 55। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण वाले सवाल आ गए। कह रहे 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाया जाए तो पानी का प्रतिशत कितना है? 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला रहे हैं, ठीक है। कितने लीटर में? 10 लीटर दूध में। तो कुल मात्रा पानी की और दोनों के मिला के मिश्रण की कुल मात्रा हो गई 10 और 2 12। मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो गई? 12। और पानी का प्रतिशत पूछा, पानी 2 है, 2/12 और गुणा में 100, तो ये हो गया 1/6 और गुणा में 100। 1/6 का मतलब क्या हो गया भाई? 1/6 का मतलब हो गया लगभग 16.66, 16.66।
6 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 16.66 या 16.67 भी कह सकते हो। इसमें टेक्निकल टीम के द्वारा मिस्टेक हुई है, ऑप्शन में से कोई नहीं है। 16.67% या 16.66% राइट आंसर होगा। 30 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, 10 लीटर शुगर है। 30 लीटर सॉल्यूशन में 10 लीटर शुगर यानी चीनी है और 20 लीटर वाटर यानी पानी है। तो शुगर की परसेंटेज बताओ। 30 लीटर तो कुल सॉल्यूशन है, ठीक है, और शुगर का परसेंट, शुगर कितनी है? 10 और भाग में 30 और गुणा में 100। तो 100 भाग में 3, 100 भाग में 3 का मतलब 33.33%। ऑप्शन नंबर ए। 50 लीटर का मिक्सर है, 20 लीटर मिल्क है और 30 लीटर पानी है। तो मिल्क का परसेंटेज बताओ। मिल्क कितना है? 20 और कुल कितना है? 50 लीटर और गुणा में 100। 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40%। 60 लीटर सॉल्यूशन, 25 लीटर सॉल्ट है। 60 लीटर का सॉल्यूशन है यानी कुल मिश्रण 60 लीटर है, 25 लीटर नमक है, 35 लीटर पानी है। तो नमक का परसेंटेज बताओ। तो 25 है और कुल है 60 और गुणा में 100 कर दो। काटा पीटी मचाओ। 125 भाग में 3, 125 भाग में 3 करेंगे तो 41.66% आ जाएगा। 80 लीटर का मिक्सर है, 20 लीटर दूध है, 60 लीटर पानी है। तो 20 भाग में 80। पहले तो इसी को काट दो। 1/4 गुणा 100, 25%। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आ गई हमारे पास। क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स कह रहा है एक सिक्का उछाला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐड। प्रोबेबिलिटी ऐड आने की क्या प्रायिकता? ऐड मतलब चित, चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो एक सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, एक चित और एक पट। तो दोनों की प्रायिकता 1/2 ही होती है। 1/2 इसका राइट आंसर होगा। 2 पास से फेंके गए, पहले कह रहे 2 पास से फेंके गए। तो देखो मेरी बात को समझो। तो उसमें कह रहे 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 पास से फेंके गए ना, तो अब सोचो कि 2 पास से फेंके तो कुल परिणाम तो मेरे पास हो गए 36। एक पास से में 36 6, तो 2 पास से में मेरे पास 36 हो जाएंगे ना। कुल परिणाम तो 36 होगी, इसको तो याद रखिए। अब 7 लाना है तो एक तो 1 6 हो सकता है, अंकों का योग में 2 5 में भी 7 हो जाएगा, 3 4 में भी हो जाएगा, 4 3 में भी हो जाएगा और 5 2 में हो जाएगा और एक 6 1 में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6/36 यानी 1/6 राइट आंसर है। एक बैग में 3 लाल 2 नीली गेंदें, तो लाल की प्रायिकता, लाल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। कुल गेंद 5 हो गई और 3 लाल है तो 3/5 इसकी प्रायिकता हो। 4 छात्रों के मार्क्स 10 20 30 40 है, तो मीन बताओ। मीन मॉड मीडियन भी प्रोबेबिलिटी में आते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक एक साथ लिया हमें। तो मीन बताना है हमें। क्या बताना है? मीन। आप देखो पहले तो इन सब का सम करो। सम कितना आएगा? 100 और 1 2 3 4 औसत की तरह ये 25 राइट आंसर होगा। 5 10 15 20 35 का मीडियन। मीन का मतलब तो होता है माध्य और मीडियन पूछा है यहाँ। मीडियन का होता है मध्यमान। क्या होता है? मध्यमान। तो सबसे पहले तो इसको आप ये पहली बात तो सवाल ही दिया गया है कि इसमें मैंने देखा कि मेरा सवाल ऑलरेडी ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में। अगर नहीं लिखा होता तो मुझे अरेंज करना पड़ता, लेकिन ये लिखा हुआ है। तो 5 10 15 20 25,
तो मीडियन मेरा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। मीडियन मतलब बीच का मान। वापस से एक बार देख लो, 2 इधर से छोड़ दिए और 2 इधर से छोड़ दिए तो बीच में 15 ही है। 15 राइट आंसर हो। मीडियन जब भी कहीं बीच का मान ले लो हमेशा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पे आ जाओ। आप किस पे आ गए? सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन में आपको सबको पता है एक रूल काम करता है, क्या? बोर्ड मास। बोर्ड मास अप्लाई करना। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। 4 भाग में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो मेरे पास 2 आ गया, तो मेरे पास बचा 5 + 6 - 2, तो 5 4 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आपने कहा सर जी कैसे? मैंने कहा भाई 5 + 6 और -2 यही होगा। 5 + 6 - 2 है ना? हाँ, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलो। कह रहा है 12 भाग में 3, तो ये 4 हो गया और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 राइट आंसर। 18 - 6 और भाग में 3, तो 6 भाग में 3 बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड लूंगा। 18 - 2 और +4, 16 और 4 20। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट, तो 10 5 × 10 और भाग में 2। अब पहले डिवाइड करो, 5 × 5 यानी 25। 24 भाग में 6, तो 12 + 4 - 16 में से 2 गया, 14 राइट आंसर। यूनिट डिजिट पे आ गए हम। कह रहा है 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा? अब आप खुद ही बताओ कि 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसमें एक साइकिल काम करता है, एक चक्कर चलता है। क्या चलता है? आप एक चीज देखो, पहले समझो बात को कि 7 की पावर 1 की 7, 7 की पावर 2 की 49, 7 की पावर 3 की, तो मैंने कहा कि 7 की पावर 3 343 होती है। फिर 7 की पावर 4 करोगे, कितनी करोगे? 4, तो 7 दिए 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 दिए 21 और 3 2401। ठीक है, फिर 7 की पावर 5 करोगे, 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। अब देखो मेरी बात को समझो। क्या साइकिल काम किया कि 7 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया और फिर वापस 7 आएगा, फिर 9 आएगा। तो ये चलता रहेगा 7 9 3 1, 7 9 3 1, 4। हर 4 साइकिल पे एक सेम वर्ड आ जाता है। और ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि 7 की पावर 3 है तो 343 में इकाई का अंक 3 हो जाएगा। हर डिजिट पे साइकिल चलती है, हर 4 की साइकिल पे। 12 की स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 12 की स्क्वायर सबको पता है 144 होती है। 144 का यूनिट डिजिट 4 होगा। 9 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, वही 9 की पावर 4 पे साइकिल चलेगी। ठीक है, 9 का फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, फिर ऐसे चलेगा। तो आप खुद ही देख लो कि 9 की पावर 1 करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 की पावर 2 करोगे तो 81 आ जाएगा, 9 की पावर 3 करोगे तो 729 आ जाएगा, और 9 की पावर 4 करोगे तो 9 नाम 81, एक ही आएगा यूनिट डिजिट, एक राइट आंसर होगा। 3 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? आप खुद ही बता दो। 3 की पावर 5 का, अभी भी मैंने कहा था कि हर 4 के बाद साइकिल चलता है, 4 के बाद वापस 3 ही आ जाएगा।
6 की पावर 6, 6 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो एक बात हमेशा याद रख लेना, 0 1 5 6 ये नंबर कभी भी मिले और इसके ऊपर कितनी बड़ी पावर लगा दो, कई यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हमेशा वो ही नंबर होगा। 0 पे कितनी पावर लगा दो, 1 पे कितनी पावर लगा दो, एक ही रहेगा। 5 पे कितनी पावर लगा दो, मैं कहूँ कि 5 की पावर 262 का यूनिट डिजिट क्या होगा? या 5 की पावर 26 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप लिख देना उत्तर 5। मैं कहूँ 6 की पावर 272 का क्या होगा? तो आप 6 ही लिखोगे। 0 1 5 6 पे यूनिट डिजिट सेम वही नंबर होता है, तो 6 की पावर 6 पे 6 ही हो जाएगा। अब पी वाई क्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गए मेरे पास। कैसे आ गए? पी वाई क्यू बेस्ड। अब वो क्वेश्चन है जो 91 से 100 तक जो हमारे इसमें आए हुए हैं आरपीएससी में। आरपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है लेटेस्ट कि 2x + 3 बराबर 11 अलजेब्रा से। तो x की वैल्यू बताओ। तो 2x 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा और x की वैल्यू 8 भाग में 2 4 हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन वो है जो आरपीएससी में आए हैं। कह रहा 5 × 7 - 12 भाग 4, 35 - 3 और +3, ये कट गया ना? 35 पर आ जाना, कितना होगा? 35 होगा। यहाँ दिया नहीं गया, ये टेक्निकल टर्म से मिस्टेक हुई है। 35 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट कह रहा 2x² - 8x + 6। ये सब आरपीएससी 2008 में आए थे। पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर लो। ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी दिया आपको 3 4। x² - 4x + 3। आप टुकड़े करोगे तो 3 और 1 ही होगा, 1 और 3 राइट आंसर होगा। 3 6 12 24 का अगला पद क्या होगा? पी का आ गया। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, 24 का 2 से करोगे 48 हो जाएगा। आप सोच रहे थे ना इतने इजी क्वेश्चन सर करवा रहे, तो ये आरपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 3.5 घंटे, तो दूरी क्या होगी? कह रहा है कोई कार, मान लो कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 60 गुणा में 3.5, 60 गुणा में 3.5 कर दूंगा तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 210 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आरपीएससी में आए थे। 1000 पहले तो डिवाइड में 100 कर दो, PRT 2 0 तो कट गई, 10 5 50, 50 दूनी 100 राइट आंसर है। कर एक पाइप को 12 घंटे लगते हैं पानी को भरने में, सवाल अधूरा है। तो 2 समान पाइप मिलकर कितना समय लेंगे? ये सवाल ये कह रहा था कि एक को 12 घंटे लगते हैं, एक पाइप को 12 घंटे लगते हैं, एक पाइप 12 घंटे लगते हैं, तो 2 पाइप मिलकर कितने लेंगे? तो भाई 12 को 2 से डिवाइड करो, 6 घंटे ले लेंगे। कितने घंटे ले लेंगे? 6 घंटे। 500 रुपए सीपीओ है, यानी कोई वस्तु 500 में खरीदी, 600 में बेची, तो 100 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे? 500 पे, और गुणा में 100, ये तो कट गया। 20% का लाभ हुआ। कितना परसेंट? 20%। कह रहा रेशियो 5, रेशियो प्रपोर्शन का सवाल अभी अभी मैंने पढ़ाया था। 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 105 और डिवाइड कर दो 7 से, तो 15 आ जाएगा। 15 7 105। यूनिट डिजिट बताना है 7 की पावर 3 का। 343 होती है, 343 में 3 हो जाएगा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है, मैं 2011 से 2020 तक जो एग्जाम में आए हुए थे आरपीएससी को, उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया गया। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो
इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने बहुत मेहनत से इस क्लास को बनाया है, जो आपको जरूर सफलता तक पहुंचाएगी। अगर मान लो किसी की कोई तैयारी नहीं है, वो इस क्लास को पढ़ के जा रहा है, तो मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए। इसी से आप सीख जाओगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं।